It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. भुट्टो साहब ने माशाल्लाह जो है हक़ को जिस तरह मस्क करने की नाकाम कोशिश की है, तो वो मेरा राइट बनता है। अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि जनरल जिया को किसने बनाया और किसने उनको बनाया, और अमीरुल मोमिनीन के नाम से सारा का सारा। और अफगानी ये कह गए, लोग समझ रहे हैं कि वही जो ये अफगानिस्तान से सारा का सारा असला और ड्रग आया, उसके साथ साथ जमात इस्लामी की तलबा तंजीम कराची के तालीमी इदारों में क्या कुछ लेकर आई, आप भी, सरदार साहब भी, हम सब जो है उसके गवाह हैं। वो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब की बात कर रहे थे, उसमें वो मोटर व्हीकल टैक्स के नाम से जो कुछ हुआ और इलेक्शन हुए, कायद तरीके जहां अल्ताफ हुसैन तीनों दफा जो गिरफ्तार हुए वो जनरल जिया के दौर में ही गिरफ्तार होकर गए, और जो भी सजा उस वक्त हुई, वट जो सारी की सारी चीजें थी, तो वो तो सबके सामने है। मैं तो पहले कहा कि अवामी वोट 87 से मिल रहा है, जब इनके ख्वाहिशात के ऊपर आर्मी भी मौजूद थी पोलिंग स्टेशनों के अंदर, और हमारे दफातर बंद थे उस वक्त जब हमारे खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था 93 में। हमने बायकॉट करके भी दिखा दिया, हमने इलेक्शन लड़कर भी दिखा दिया। अब मैं सिर्फ एक जुमला कह के फिर मैं आगे जाऊंगा, जो जहां तक आपने सदर जरदारी साहब के हवाले से बात की है। देखिए, कोई भी जमहूरी हुकूमत हो, ख्वाब माफी में गई वो भी गलत गई, और मौजूदा या मुस्तकबिल में गैर जमहूरी रवैयों के हम मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और यकीनन जिन लोगों ने वोट दिया है वो फिर सवाल पूछेंगे और सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क है। आपने शुरू में कहा था साजिशें हो रही हैं, बहुत सारी साजिशें तो हो रही हैं। एक इंतहा अहम साजिश है जो सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, इस रियासत के खिलाफ हो रही है, और वो है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की। आज लोग खुद कुछ बम धमाके में भूल जाते हैं कि इनिशिएशन है कहां से। आज ये कह देते हैं कि जनाब अमेरिका अमेरिका, वैसे हर दूसरे महीने गो अमेरिका गो रैली निकलती है। एक किताब कोट कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस, ब्रिगेडियर तिरमिजी साहब की, हसास इदारे के नाम से तर्जुमा है। क्लियर में लिखते हैं, उस वक्त आईएसआई के ऑफिशियल्स के पीएनए की तहरीक में लाहौर का जो अमरीकी कौंसल खाना था, उससे जमात इस्लामी के रहनुमाओं को डॉलर मिलते थे। अफगान वॉर को, अफगान जिहाद किसने डिक्लेयर कराया और उसके बहाने किसने क्या क्या किया, वो सबके सामने है। इनका किरदार सारा का सारा। लेकिन अफगान वॉर का जो सबसे बड़ा शाखसाना है कि उस वक्त जो मर्सनरीज पाने के लिए जो खुदरो ग्रोथ की गई, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट की ईमा और जनरल जिया की ईमा के ऊपर ये सबसे बड़े जहाद के चैंपियन बनकर आए। और उस खुदरो ग्रोथ से जिस इफरीत ने जन्म लिया वो है डॉक्टर साहब सेक्टेरियनिज्म का, वो है फिरका वारियत का। तो जिसको पाकिस्तान देखता आया है, पाकिस्तान के तूल अर्ज में उस फिरका वारियत के शाखसाने हमने देखे हैं, मसाजिद और इमाम बारगाहों और डॉक्टरों और प्रोफेशनल्स और आशूरा के जुलूसों में सारा का सारा है। आज उसी अफगान जिहाद के जो बाय प्रोडक्ट थी सेक्टेरियनिज्म, और उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट एक्सट्रीमिज्म, उससे पाकिस्तान की रियासत को खतरा है। पाकिस्तान की रियासत का फैब्रिक तार तार किया जा रहा है, और उन लोगों के चेहरों से नकाबें उठनी चाहिए कि जो आज भी पर्दापोशी करना चाह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं अरे भाई ये तो अमेरिका है, अरे भाई ये तो रॉ है। तो जो भी है वो सामने आए, और कहते क्यों नहीं? क्योंकि मेरी आंखों के सामने तो ये है कि अगर अलकायदा के लोग हैं तो खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा जाता है, जमात इस्लामी पिंडी की नाजमा मिसेस अब्दुल कुद्दूस के घर से, अलकायदा का नंबर 3 लीडर। मेरे सामने तो यह आता है कि गुलशन मीमार में जमात इस्लामी की नाजमा के घर से अबू हमजा अलकायदा का हुक्म पकड़ जाता है। मेरे सामने तो ये हकीकत है कि जंगल्ला के लोग जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा के साथ का नाज़मीन है कराची यूनिवर्सिटी के। मेरे सामने ये आता है कि इनके इस्लामिक डॉक्टर्स फोरम के ऑफिस दे रहे डॉक्टर अकमल वली अरशद, आप खुद जानते हैं कि वो ड्रोन हमले में वजीरिस्तान में हालात टाइम बिल्कुल इस वक्त हो गया। इशू ऐसा था कि अगर मैं ये टाइम दोनों को नहीं देता तो ये इल्जाम आता है कि जी आपने टाइम नहीं दिया, इशू गलत निकल गया, गलत जगह चला गया। फैसल सुजवारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शगुफ्ता जुमानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, असदुल्लाह भुट्टो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सरदार रहीम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा जो ये प्रोग्राम था उसमें हमने ये बात करनी थी कि ये बताएं कि ये जो जमहूरी सियासी हुकूमत है इसके खिलाफ अगर साजिशें होती हैं तो जमहूरी सियासी कुव्वतें क्या करेंगी, अवाम क्या करेगी, या जो इत्तेहादी हुकूमत है वो क्या करेगी। थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन जब बात आगे निकल गई तो फिर हमने दोनों को मौका दिया ताकि ये ना कहा जाए कि जी एक को मौका नहीं दिया और दूसरे ने अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बहरहाल ये व्यूज है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वाकई अब मुझे लगता है, हमें भी लगता है कि इस हुकूमत के खिलाफ तो साजिशें छोड़ें, अब इस मुल्क के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अगर ये मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं तो कौन कर रहा है और इन साजिशों को किस तरीके से रोका जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो आनी जानी है। और आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा, ये इंटरव्यू में कहा कि एक शख्स कुछ नहीं होता है,
ایک آدمی کچھ نہیں ہوتا ہے، سوچ بہت بڑی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سوچ جو کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پیدا ہو چکی ہے، اس سوچ کو کس طرح مارا جائے. انہوں نے ایک اور بات بھی کی، اور اس سوچ کو مارنے کا طریقہ یہی ہے کہ تمام لوگ جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، اور جب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے تو اس ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی، اور سازش کرنے والوں کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.